आज मैं यहाँ पर कोई रेसिपी वगैरह नहीं लेकर आई हूँ। आज मैं यहाँ पर एक क्रीम बनाने की विधि लेकर आई हूँ। आज के इस युग में सभी कोई अपने चेहरे की काफ़ी ज़्यादा केयर करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि पहले के दौर से आज का दौर बिल्कुल अलग है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसी क्रीम बनाई जाए जिसमें किसी प्रकार का प्रिजर्वेटिव ना हो और घर ही के सामानों से हम इस क्रीम को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, गुगली किचन में आप सभी का स्वागत है। तो आज जो क्रीम हम बनाएंगे वो समझिए कि कोरियन ग्लास स्किन क्रीम के नाम से भी जान सकते हैं, क्योंकि यह जो क्रीम होती है वो राइस से बनती है और राइस के साथ साथ इसमें मैंने बहुत ऐसी चीज़ों को डाला है जो कि और हमारे चेहरे और पूरी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर चावल लिया है। तो चावल जानते ही हैं, राइस क्रीम जो होती है वो चेहरे के लिए कितना फायदेमंद है। तो मैंने यहाँ पर जो चावल लिया है वो राशन वाला जो चावल आता है उस चावल का मैंने इस्तेमाल किया है, क्योंकि इस चावल में बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत फायदेमंद है। तो यहाँ मैंने दूसरा चावल भी लाया है जो कि बासमती राइस है। इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी आप ना करें, क्योंकि यह रिफाइंड किया हुआ चावल रहता है और इसमें स्टार्च की मात्रा बहुत कम होती है, जिस कारण यह हमारे चेहरे के लिए कोई भी फायदा का काम करेगा नहीं। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक और चावल लाया है। इस चावल ये सोनम का अरवा चावल आता है, उसे भी मैंने यहाँ पर थोड़ा सा लिया है। यदि आपके पास राशन वाला चावल ना हो तो आप यहाँ पर इस चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बासमती राइस से यह ज़्यादा बेटर है। लेकिन यहाँ पर आपको बासमती राइस बिल्कुल भी नहीं लेनी है। यही दोनों चावल में से आपको कोई भी चावल मिले तो ले लेनी है। जो रेगुलर आप खाते हैं अरवा चावल उसे लेनी है, नहीं तो फिर वो राशन वाली जो चावल आती है उसका इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर चावल को फर्मेंट करके लेनी है। तो मैंने 4 से 5 चम्मच के लगभग चावल को लिया है और चावल को लेने के बाद हमें इसे सबसे पहले अच्छी तरह से धो लेनी है, क्योंकि जिस पानी में हम इसे सोक करेंगे उसी पानी का इस्तेमाल हमें क्रीम बनाने में करनी है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक छोटा सा कैसरोल लिया है। यदि कैसरोल में चावल को रखते हैं तो बहुत जल्दी फर्मेंट हो जाता है, क्योंकि उसमें जो होता है वो एयर बाहर नहीं आता है, जिसके कारण जो गर्म रहता है उसे गर्म रखता है, जो ठंडा रहता है उसे ठंडा रखता है। छोटी कैसरोल हो तो आप उसका इस्तेमाल कर ले, वरना आप ऐसे भी रख सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने चावल को अच्छी तरह से रगड़ रगड़ कर धो लिया है और मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया है और इसी पानी का इस्तेमाल हम क्रीम बनाने में करेंगे। तो पानी को बिल्कुल आपको चावल को अच्छी तरह से धोकर लेनी है। अब इस चावल को हमें ढक देनी है और ढकने के बाद हमें 2 से 3 दिन के लिए इसे छोड़ देनी है, ताकि चावल अच्छी तरह से फर्मेंटेड हो जाए। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने 3 दिन के बाद चावल को लिया है। चावल अच्छी तरह से फर्मेंट हो गया है। चावल में एक अलग से स्मेल भी आता है, लेकिन उस स्मेल से आपको घबरानी नहीं है, क्योंकि फर्मेंटेड राइस जो होती है उसी से क्रीम बनाने पर हमें ज़्यादा फायदा होता है। आप देख सकते हैं चावल को हाथ से मसलने पर ही एकदम चूर टाइप से हो जा रहा है। तो यानी कि चावल जो है वो अच्छी तरह से फूल भी गया है और चावल के पानी में भी आप देख सकते हैं हल्का हल्का सा बबल आया हुआ है। तो इससे पता चल जाता है कि चावल हमारा फर्मेंटेड हो गया है। उसके बाद सेकेंड इंग्रेडिएंट हम लेते हैं, जो कि आपको पता ही है, आलू। लेकिन मैंने यहाँ पर 2 तरह का आलू लिया है। एक है व्हाइट वाला आलू और एक है रेड वाला आलू। तो आपको लाल वाली आलू का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करनी है। यदि आपके पास सफ़ेद आलू हो तो क्रीम में आप सफ़ेद आलू का ही इस्तेमाल करें। इन केस यदि आपके पास सफ़ेद आलू ना हो तब आप लाल आलू का इस्तेमाल कर सकते, लेकिन सफ़ेद आलू जो है वो बाजार में बहुत ईजिली अवेलेबल है। आलू को भी सबसे पहले आपको अच्छी तरह से धोकर लेनी है और धोने के बाद आपको इसे छील लेनी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने आलू को अच्छी तरह से छील लिया है। 2 टुकड़ों में मैंने इसे काट लिया है, लेकिन हमें इसे ग्रेट करके लेनी है। नहीं भी काटे तो फिर भी आप पूरा आलू को लेकर ग्रेट कर सकते हैं, लेकिन मैंने काट कर देख लिया कि अंदर कुछ सड़ा वगैरह है या नहीं। तो आलू हमारा ठीक था, तो मैंने उसे अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है। आलू जानते ही हैं कि यह हमारी स्किन को काफ़ी अच्छा सा ब्लीच करता है। यह हमारे स्किन के कलर को काफ़ी फेयर करता है। तो आलू जानते ही हैं, सब कोई को पता ही है कि आलू स्किन के लिए बहुत बहुत फ़ायदेमंद होता है। आलू जो होता है वो ग्रेट करने से इसका यही फ़ायदा है कि इसका जो स्टार्च है वो बहुत अच्छी तरह से आलू से निकल जाता है
और आलू को ग्रेट करने के बाद तुरंत हमें पानी में डालनी है। लेकिन कौन से पानी में डालनी है ये भी आप देख लीजिए। जिस पानी में मैंने चावल को सोक करके रखा था ना, उसी पानी में हमें आलू को भी डाल देनी है, क्योंकि उसी पानी, उसी चावल, उसी आलू से हमें क्रीम बनानी है। तो अलग से हमें पानी वगैरह नहीं लेनी है। तो आप देख रहे हैं मैंने आलू को भी अच्छी तरह से ग्रेट करके ले लिया है। अब तीसरा चीज हमें लेनी है केला। केला भी जानते ही हैं कि हमारी स्किन के लिए कितना फायदेमंद है, और इसका जो छिलका होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है हमारे स्किन के लिए। तो केला को आप खा जाएं और इसके छिलके का आप इस्तेमाल करें। तो केले के छिलके को हमें क्या करनी है, सबसे ऊपर वाले पार्ट को पहले हटा लेनी है, जो डंठल वाली पार्ट है, और नीचे वाले पार्ट को भी हटा लेनी है। उसके बाद केले के छिलके को आपको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेनी है। यह हमारी स्किन में ओपन पोर्स जो है उसे भी बहुत अच्छी तरह से रिमूव करता है। तो केले को मैंने अच्छी तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। केला जो होता है वो भी बहुत जल्दी काला पड़ जाता है उसका छिलका, तो इसे भी हम उसी पानी में डाल देंगे जिस पानी में मैंने आलू को डाला था। तो यहाँ पर आपकी 3 चीजें ऐड हो गई, चावल, उसके बाद आलू और उसके बाद केला। 3 इंग्रेडिएंट मैंने इसमें डाल दिया है। अब सारी चीजों को हमें जार में डालकर अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेनी है। यहाँ पर जो जार आप लेनी है उसमें मसाला वगैरह पिसा हुआ नहीं रहना चाहिए। जार को अच्छी तरह से आपको धो कर लेनी है, नहीं तो फिर आप क्रीम उससे बनाएंगे और चेहरे पर लगाएंगे तो वो काफी ज्यादा जलन देगा। तो इस चीज का आपको बिल्कुल भी ध्यान रखनी है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने सारी चीजों को अच्छी तरह से पीस लिया है। आप देख सकते हैं इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है, क्योंकि आलू और केला की वजह से इसका कलर जो है वो थोड़ा सा ब्राउन हो गया है। अब हमें क्या करनी है कि एक बाउल लेनी है, बाउल में छन्ना रखना है, और छन्ने के ऊपर हमें एक सूती कपड़ा रख देना है, और सूती कपड़ा में सारी चीजों को हमें डाल लेनी है। और डालने के बाद हमें धीरे धीरे इसे छान लेनी है, क्योंकि इसके जो पार्टिकल हैं वो नहीं रहने चाहिए, नहीं तो वो जब हम क्रीम लगाएंगे तो वो हमारे स्किन को ज्यादा स्क्रब कर देगा। छानने से क्या होगा कि सारी चीजों का जो मेन पार्ट होता है, जो मेन औषधीय गुण होता है, वो अच्छी तरह से छनकर नीचे आ जाएगा, और उसी का इस्तेमाल हमें क्रीम बनाने में करनी है। लेकिन जो चीज हम छानेंगे उसे फेंकेंगे नहीं, क्योंकि वो वेस्ट नहीं है, वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। उसे भी मैं आगे आपको बताऊंगी कि उसका इस्तेमाल यहाँ पर आपको कैसे करनी है। तो अच्छी तरह से पहले हमें कपड़ों से इसे छान लेनी है, और कोई भी इसका दरदरा सा पार्ट जो है वो नीचे नहीं जाना चाहिए, इसीलिए हमें इसे कपड़े से छाननी है। तो अच्छी तरह से कपड़ा से मैंने यहाँ पर देख सकते हैं अच्छी तरह से छान लिया है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने हाथों से अच्छी तरह से निचोड़ लिया है, और इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट बचा हुआ है आप देख सकते हैं बिल्कुल सूखा सूखा टाइप से है। आपको इसे फेंकना नहीं है, आपको इसे एक प्लेट में साइड में रख लेना है। मैं बताऊंगी कि इसका इस्तेमाल हमें कैसे करना है। और बचा हुआ जो था उसे भी मैंने फिर से डालकर छान लिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं छना हुआ पार्ट हमारा अलग हो गया है, और जो एक्स्ट्रा निकला था वो भी अलग हो गया है। तो चलिए पहले क्रीम बनाना शुरू करते हैं, उसके बाद बताएंगे एक्स्ट्रा पार्ट को हमें क्या करनी है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है, पैन में सारे छने हुए लिक्विड को डाल दिया है। डालने के बाद हमें इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर धीरे धीरे पकानी है। इसे हमें हाई फ्लेम पर नहीं पकानी है, नहीं तो ये बहुत जल्दी नीचे से चिपकने लगेगा। यहाँ पर हो सके तो आप मोटे तले वाले बर्तन का इस्तेमाल करें, ज्यादा पतला तला वाला ना ले, नहीं तो बहुत ज्यादा चिपकेगा और नीचे से जलने का भी चांस होगा। तो इसीलिए आपको मोटे तले वाले बर्तन का इस्तेमाल करना है और धीरे धीरे चलाते रहनी है। इसे छोड़ना बिल्कुल भी आपको नहीं है। आप देख सकते हैं कितनी जल्दी यह जमने की कंसिस्टेंसी में आ चुका है। आपको इसकी थिकनेस जैसे पसंद हो वैसे रख सकते हैं। आपको ज़्यादा लिक्विड क्रीम पसंद हो तो उसे थोड़ा सा लिक्विड रहने दें, थोड़ा सा आपको टाइट क्रीम पसंद हो तो आप इसे टाइट करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं धीरे धीरे यह पकता जा रहा है और धीरे धीरे यह थोड़ा सा गाढ़ा भी होता जा रहा है। तो हमें जैसे रखनी है वैसी इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर लेना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसे अच्छी तरह से सुखा लिया है। ज़्यादा यह गीला भी नहीं है और ज़्यादा सख्त भी नहीं है। तो अब इसे इतना ही हम पकाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे, क्योंकि ये जब ठंडी होगी तब उसके बाद ये और ज़्यादा सख्त हो जाएगी। तो इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं पकानी है। तो चलिए फ्लेम को अब ऑफ कर लेते हैं और ऑफ करने के बाद हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। यह जो क्रीम बनकर तैयार होती है, यकीन मानिए यह घर की चीज़ों से बनी हुई क्रीम है और इसका आप
इस्तेमाल करके देखिएगा। यह आपके चेहरे को काफी प्लम और सॉफ्ट, काफी ग्लोइंग स्किन देता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने क्रीम को एक बाउल में लेकर अच्छी तरह से इसे फेंट लिया है। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप काले से गोरे हो जाएंगे, ये भी नहीं कहूंगी कि आपका जो कलर है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, क्योंकि कलर जो होता है, हमारी स्किन का जो कलर होता है वो गॉड गिफ्टेड होता है। और फेंटने के बाद हमें क्या करनी है, इसमें कुछ चीजों को ऐड कर देनी है। तो अब हमें क्या करनी है, इस क्रीम में ऑयल डालनी है। तो ऑयल कौन सा आप ले ये भी देख लीजिए। तो यहाँ पर आपके पास कोई भी फेस ऑयल हो तो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर सबसे अच्छा है बादाम का तेल। बादाम का तेल हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छी चीज है, इसका इस्तेमाल हमें जरूर करना चाहिए। तो 1 चम्मच यहाँ मैंने बादाम तेल का इस्तेमाल किया है। तो बादाम तेल डालने के बाद उसके बाद हमें यहाँ क्या लेनी है, विटामिन ई की कैप्सूल लेनी है, जिसे इवियन वगैरह कहा जाता है, उसी नाम से आता है। तो यहाँ पर हमें 2 कैप्सूल का इस्तेमाल करना है। यह भी हमारे बालों के लिए और हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो तेल डालने के बाद पहले से अच्छी तरह से हमें फेंट लेनी है, क्योंकि बादाम का जो तेल होगा वो हमारी स्किन को बहुत अच्छी तरह से मॉइस्चर करता है। उसके बाद मैंने इवियन का जो कैप्सूल लिया था उसे हमें इसमें डाल देनी है। तो 2 कैप्सूल यहाँ काफ़ी है इतने सारे क्रीम के लिए। यह जो क्रीम है यहाँ पर हमें ज़्यादा नहीं बनानी है, क्योंकि इसमें हमने किसी भी तरह का प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल नहीं किया है। आप इसे फ्रिज में 1 मंथ तक रखकर आराम से लगा सकते हैं, यह कुछ भी नहीं होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने तेल और विटामिन ई की कैप्सूल को डालकर अच्छी तरह से इसे फेंट लिया है। आप देख सकते हैं इसका जो टेक्स्चर है बिल्कुल क्रीमी टेक्स्चर में हो गया है, मतलब कि यहाँ पर जो हमारी क्रीम है वह बनकर तैयार हो गई है। तो अब इसे आप किसी डिब्बे में डालें और इसे अच्छी तरह से बंद करके रख सकते हैं। तो घरेलू नुस्खे जो होते हैं वो हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं और बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा जो स्किन है लंबे समय तक काफ़ी यंग बना रहता है। तो चलिए, क्रीम तो हमारी बन गई, तो अब इसे इस्तेमाल कैसे करना है ये भी आप देख लीजिए। यहाँ पर मैंने जो छना हुआ पाट रखा था उसे मैंने ले आया है। उसमें मैंने 1 चम्मच कच्चा दूध डाल दिया है। कच्चा दूध जो होता है वो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा क्लींजर का काम करता है। उसके बाद मैंने 1 चम्मच यहाँ पर चीनी का जो पाउडर होता है उसे डाल दिया है। चीनी का पाउडर हमारे स्किन के लिए काफी अच्छा एक स्क्रब का काम करता है। तो यहाँ पर आपका एक स्क्रबर भी बनकर तैयार हो गया है। तो इसे आपको अपने स्किन में लगानी है और धीरे धीरे मसाज करके अच्छी तरह से स्क्रब कर लेनी है। यहाँ पर जो छना हुआ पार्ट है वो एकदम रॉ पार्ट है, जो कि हमारी स्किन के लिए काफी अच्छा होता है। तो इसे आपको धीरे धीरे अपने स्किन पे डालकर इसे मसाज कर लेनी है। इससे क्या होगा कि ये आपके स्किन को एक अच्छा सा स्क्रब देगा, और जो भी आपके रोम छिद्र बंधे हुए हैं या बंद है उसे वो अच्छी तरह से खोल देता है। और स्क्रब करने के बाद आपको थोड़ी देर के लिए आप इसे छोड़ दें फेस पर लगा हुआ ही। उसके बाद आपको फेस को धो लेनी है। आपको इसे फेस पे लगाकर सूखने नहीं देना है, क्योंकि ज़्यादा देर यदि आप सूखने के लिए छोड़ देंगे तो फिर फेस पे रिंकल आने लगते हैं। तो कोई भी आप पैक वगैरह स्क्रब वगैरह लगाते हैं तो फेस में ज़्यादा देर तक उसे लगा रहना नहीं देना चाहिए। तो आप देख सकते हैं मैंने हाथ को धो लिया है। उसके बाद हाथ को धोने के बाद मैंने अच्छी तरह से टॉवल से पोंछ लिया है। उसके बाद जो क्रीम मैंने बनाई है उस क्रीम से हमें मसाज कर लेनी है। सेम प्रोसेस आपको फेस में करनी है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको हाथ में कर दिखा रही हूँ। तो यही प्रोसेस आपको पहले स्क्रब कर लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्रीम लगाकर अच्छी तरह से मसाज कर लेनी है। लेकिन स्क्रब जो बनाया है उसे आप ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकते हैं। 3 से 4 दिन तक आप रखें और उसका इस्तेमाल कर लें, और उसे आप फिर ना करें इस्तेमाल। लेकिन क्रीम को तो आप पूरे महीना रख कर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यदि आप स्क्रब आपका ख़त्म हो गया है तो आप अच्छी तरह से फेस वॉश कर लें। उसके बाद इस क्रीम को अच्छी तरह से मसाज करें। मसाज करने के बाद यदि आप इसे रखना चाहते हैं तो फेस में एज इट इज रहने दें। यदि आपको अनईजी फील हो तो आप इसे धो लें। धोने के बाद आप अपने स्किन को टच कीजिएगा तो आपको अपना स्किन इतना सॉफ्ट लगेगा कि बस मैं आपको क्या बताऊं। तो यदि मेरी यह घरेलू नुस्खे से बनी हुई क्रीम आपको पसंद है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और यह क्रीम कैसी लगी यह मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।